डॉक्टर साहब, आप पर ये तनकीद हो रही तहरीक इंसाफ पर कि आज इस्तीफे वापस लेने की कोशिश ही क्यों करना पड़ी, पहले इस्तीफे ना देते? देखें जी, तनकीद अपनी जगह, इसमें एक सियासी हिकमत अमली थी और एक खास मकसद था कि हमारे चंद मेंबरान ने जाकर अपोजिशन लीडर को चेंज करा था और अपोजिशन लीडर की हेलो जी जी सर, हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज जी। अपोजिशन लीडर की और असेंबली में आने की बात की और इनकी रातों रात नींदें हराम हो गई, इनकी कांपें टांग गई। इन्होंने जो इजलास चल रहा था उसको 7 दिन के लिए मौखर कर दिया। उसी दिन जिस दिन खान साहब ने मीडिया से बात की, रात को 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर दिए। जब 20 तारीख को हम तमाम कौमी असम्बली के 90 से ज्यादा मेंबरान स्पीकर को मिलना चाहते थे, उस दिन आपने देखा कि इजलास मौखर कर दिया, स्पीकर अपना दफ्तर छोड़ के चला गया, हम ऐवान से वापस आए। और अब कल जब हम तमाम रात 3 बजे असेंबली को ताले लगा दिए, ये कह दिया गया कि दफ्तर 4 दिन के लिए बंद है, नेशनल असेंबली बंद है और वर्क जो काम जो है वो अब घर से होगा। और फिर आपने देखा कि कल कोई नहीं मिला। IRB ब्रांच होती है, इवन वो 24 घंटे खुली होती है, ईद पर भी खुली होती है, उसकी छुट्टी नहीं होती, जहां आप डायरी करते हैं अपनी कोई पटिशन, अपनी कोई एप्लीकेशन वहां फाइल करते हैं मेंबर ने पार्लियामेंट, को भी बंद थी। इस तरह भाग गए, खौफजदा हो गए, हमें फेस करते। मैं स्पीकर को मिलना चाह रहा था नौरकीन के साथ कि जनाब आपने वेरिफिकेशन करनी है तो ये आए बैठे हैं, और अगर वेरिफिकेशन नहीं करनी तो आपने 70 इस्तीफे पीस एंड मील करके, पिक एंड चूज करके किस तरह मंजूर कर लिया। आप तो पिछले 10 महीने से हमें कह रहे हैं कि मैं बुलाऊंगा, फिर ये करूंगा, हैंड रिटन लेना देना, ये बाकी हम साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज जो खबर आई थी कि मजीद 44 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए गए हैं, तो उसका क्या स्टेटस है, आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या आपके पास इत्तला? आज भी, कल से मैं स्पीकर साहब को मुसलसल फोन कर रहा हूँ, उनके ऑफिस में, उनके घर। आज सुबह भी उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, तो और असेंबली भी 3 दिन के लिए बंद है। तो आज पता ये चला कि 43 जो हमारे बाकी मेंबरान, जो 48 रह गए थे, 43 के इस्तीफे, जबकि असेंबली 3 दिन से बंद है। आखिरी इस्तीफे इन्होंने 20 तारीख के मंजूर किए हैं, बीच में हफ्ता और इतवार है, कल से असेंबली बंद है। तो किन ग्राउंड्स पे, किस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, क्या लीगल अथॉरिटी है कि 43 इस्तीफे हमें मिलना नहीं चाहते? पार्लियामेंट के मेंबरान, अभी तक तो वो 45 मेंबर थे ना, है ना, उनको पार्लियामेंट में एक्सेस नहीं है, उनका मौकफ आप सुनते नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आप खौफजदा है इमरान खान की मकबूलियत से। जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह होकर रहेंगे, 2 असेंबलियां तहलील हो गई हैं, 70 MNA की सीटें पहले खाली हो गई हैं, 43 अब खाली हो जाएंगी, तो उसके बाद तो फिर जाहिर इलेक्शन ही है ना। लेकिन आप भाग रहे हैं, हम चोर दरवाजे से आपको भागने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि 43 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, नहीं हुए, खबर है, इत्तला है, क्या है आपके पास, क्या है? सिद्दीक जान साहब, सुबह से ये खबर है मीडिया पे, अभी तक जो नेशनल असेंबली एक लिस्ट बनाकर भेजती है ऑफिशियल, इलेक्शन कमीशन में वो लिस्ट अभी तक नहीं आई कि वो 43 कौन है, क्या क्या उनके नाम हैं, कुछ नहीं अभी तक पता चल रहा। खबर जरूर है कि जी 43 इस्तीफे और करके दरवाजे PTI के ऐवान में वापसी के बंद कर दिए गए। अमित डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अब रास्ता आपके पास क्या है? आइन, कानून, अखलाकियात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो हमें इस तरह नजर नहीं आ रहा। अब कानून साजी वो अपनी मर्जी की करते चले जाएं, वो कर लेंगे, जाहिर है कौन मानेगा, पार्लियामेंट में उतनी तादाद नहीं, अपोजिशन तो रही नहीं, लेकिन जो आपको मुनफ़िर अरकान है वो वहीं के वहीं है। तो अब इलेक्शन डेट तक नहीं दी जा रही, ये भी कहा गया कि अब कोई ट्रांसफर तबादले नहीं हो सकते, वो भी हम होते देख रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ करेगी क्या? तहरीक इंसाफ के पास अब एक ही चारा है कि इन तमाम अमूर को लीगली चैलेंज करेंगे, और आला अदलिया के ऊपर अब सारी बात रह गई है कि अदालतें अगर वक्त के ऊपर टाइमली हालात वाकयात देकर इंसाफ करेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुल्क बुरी तरह मुआशी तौर पर डूब रहा है। पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, कल बिजली के हालात आपके सामने थे, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और गैस की कीमतें ये बढ़ा रहे हैं। तो ये आगे मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क के साथ कोई भी इनमें से मुखलिस है, इनका कोई एजेंडा नहीं है कि ये मुल्क को आगे लेकर चले जाए, सिवाय इसके कि ये मुल्क को दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला
माफ कर, इतने बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। मैं किसी नाउमीदी का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन आमिर डोगर साहब, आप जिस तरह बात करें कि अब आप कानून इंसाफ की तरफ जाएंगे, हम अभी हाल ही में नकीबुल्लाह का हमने देखा, राउनवार बरी हो जाते हैं, अरशद शरीफ शहीद होते हैं, उसके अलावा हमने देखा नहीं कि उस तरह से कोई परसू किया जा रहा केस। इमरान खान पर कातलाना हमला, वो भी हम देख रहे हैं कि अगर वो इंसादी दहशतगर्दी में चलान जमा कराया जाता है, वो मेंबर ही फारिग कर दिया जाता है। तो बहुत से हम मामला देख रहे हैं। तो जब तक ताकतें जो हैं वो आपकी तरफ नहीं आएंगी, ताकतवर हल्के, तो लगता नहीं है बात बनेगी आपकी। देखें जी, ये तो अब एक जिसको कहते हैं डिफाइनिंग मूवमेंट है, एक लड़ाई है, या तो मुकम्मल जीत होगी या फिर मुकम्मल हार होगी। और इमरान खान डट गया सीसा पिलाई दीवार बनकर, और अल्लाह की जात उसके साथ है और अवाम उसके साथ है। अच्छा। अब जो ताकतवर हल्के हैं, हमें ना इमरान खान की बात है ना आमिर डोगर की बात है, उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इन 10 महीनों में पीडीएम की हुकूमत में मुल्क को आगे लेकर गए हैं या मुल्क को नीचे गहरे खाई में इन्होंने धकेला है। और इस पे अगर अभी भी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर है फिर उनका जो एजेंडा है, फिर तो मुझे कहने दें कि इनका एजेंडा कुछ और है। इनके जो मफादात हैं वो गैर मुल्क हैं, मुल्क के लिए इनकी कोई मफाद ही नहीं है। इनका इंटरेस्ट सारा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। आमिर डोगर साहब, ये ना हो कि जिस तरह इस्तीफों पर आज यानी किसी न सूरत में आपने कहा कि एक्सपोज करना है, जो भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ इस्तीफे तो ना मंजूर कम से कम जो 20 तादाद वो है मुनीर फराकीन की, उसके मुकाबले पे आपके लोग ज़्यादा हो सके। ये जो आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तहलील कर दी, कहीं अब ये ना हो कि इलेक्शन भी ना आपको मिल सकें और यहाँ भी आपको कहीं पछताना पड़े, जिस तरह इस्तीफे देने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको एहसास हुआ कि शायद ना देते तो बेहतर होता। तो ये ना हो कि अब ये असम्बलियाँ भी तहलील कर दी और हाथ कुछ ना आए। यकीनन इनका एजेंडा तो यही है कि ये 3 से 6 महीने इस असम्बलियों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर या सेंसस का मर्दमशुमारी कराने का बहाना करके इनका प्लान है कि 6 महीने से 1 साल आगे ले जाएं। लेकिन आइन बिल्कुल क्लियर है और वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो असम्बलियां तहलील होंगी 90 दिन के अंदर पाबंद है दोनों सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन कराने के, इलेक्शन कमीशन को। और वहाँ अभी तक आप देख लें कि निगरान हुकूमतें तो लग गई, चले जो भी मुतनाज़ा चीफ मिनिस्टर लगे पंजाब के वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि अपना उसके बाद आप ये ज़रूर देखें कि गवर्नर अभी तक दोनों सूबाई असम्बलियों के वो नहीं दे रहे, इलेक्शन डेट नहीं दे रहे। सर यही मेरा आखिरी सवाल कि आपके ख्याल में सिस्टम से बाहर आना गलती नहीं, सिस्टम में रहकर शायद आप बेहतर तरीके से इन चीजों का मुकाबला कर सकते हैं, सिस्टम से या बाहर आ गए? आपकी बात में बड़ा वजन है, किसी हद तक आपकी बात में बड़ा वजन है। तो ये बातें आपने सबने पहले सोची होंगी, मशवरे किए होंगे, इमरान खान साहब ने फिर फाइनल डिसीजन लिया? हाँ, बहुत इसमें बहस हुई, इसके मंफी और मस्बत पहलू तमाम कॉन्सिक्वेंसेस पे बात हुई। लेकिन अब तो खान साहब एक फैसला ले चुके हैं जो एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत का फैसला। अब तो ज़ाहिर है सारी लड़ाई सड़कों पर है और उस वक्त तक लड़ाई रहेगी जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते और उसका ऐलान नहीं होता। ठीक है आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।